फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जी स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज शाम को 5:30 बजे से, क्योंकि बिजी शेड्यूल चल जाता है। आप देख रहे हैं पीछे जो बैठे हैं, इनकी वजह से ये सारे काम होते हैं, क्योंकि जब इनकी छुट्टी होती है ना तो काम इतने फैल जाते हैं। और गाइस आज देखिए, ये सुबह के घूमने जा रहे थे, अब आए हैं घर में। सुबह के बाहर है, सुबह के, मुझे नहीं पता कहाँ जाते, कहाँ थे कहाँ नहीं थे। और ये देखिए अब खा रहे हैं मूंगफली। इन्हें कोई मतलब नहीं दीन दुनिया से, दुनियादार से कोई मतलब नहीं। सारे दिन इन्होंने समाचार देखने हैं, समाचार देखने हैं, समाचार। मेरा टीवी जब भी चलेगा सवेरे को, ये रात को बंद होएगा मेरे टीवी। जब ये ड्यूटी से आएंगे समाचार चलेंगे, और जिस दिन इनकी छुट्टी रहे, शनिवार इतवार, उस दिन तो मेरे टीवी में कुछ नहीं चल सकता सिवाय समाचार 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 समाचार। ये देखिए खुद एक समाचार बन के रहिए। ये देखिए अब मूंगफली खाए जा रहे, मूंगफली खाए जा रहे। देख लो गाइस, आप देख लो, शनिवार इतवार तो मेरा ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल ऐसे इंतजार करते 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 थक गई मैं। अब आवे रोटी खावे, अब आवे रोटी खावे। सांझ के 5:30 बजे आके पड़े हैं, फिर चाय दे दे। अभी चाय बनाई है गाइस, चाय बना के दिए, मैंने भी पी ली, इन्होंने पी ली। सुबह का खाना अब इस टाइम खाया, हो गया इनका शाम का खाना। सुबह का शाम का खाना एक टाइम हो गया। देखियो मैं कंबल कैसे गिर रखा, उधेड़ के, ऐसे उधेड़ के कंबल गिर रखा गाइस इन्होंने। ऐसे अच्छा थोड़ी लगे, देखियो कितना बुरा लग रहा है कंबल। भाई कंबल की तय बना दो, ऐसे मत करो भाई। इन्हें कुछ नहीं सुन रहा, इग्नोर मार रहे सारी बातों को। ये देखो देख, सुन रही है सारी, देख ये ले गई तो नहीं ना मुंह में, गई तो नहीं कहीं भी नहीं मुंह में गई नहीं। एक्टिंग दिखा रहे ज्यादा। सारी मूंगफली खा के मुझे भी छोड़ दो, और लेके आइयो, है ना, शाम को ले आइयो। जाओगे क्या? इन्हें कुछ नहीं सुन रहा। जाओगे लेना मूंगफली? बेचारे का वो क्या एग्रेस है, आउट हो जा, आउट हो जाओ। हाँ, आउट भारतीय हो ना, भारतीय है ना, तो आओ पिक्चर आउट है, हो जाओ। पिक्चर है मैं, आउट हो जा। भारतीय जो बनता है वो। देख नहीं गया, आओगे तो बैठ के सिखाने के पीछे गई, आओगे तो वहाँ गई है। रहन दो तुम, रहन दो, हम ना करवा रहे तुम पे कुछ भी, अपना काम कर लो तुम, टीवी देख लो। और देख लो कान में वो लगा रखी इन्होंने ईयरबड, इन्हें कुछ नहीं सुन रहा, कुछ भी कैसा हो। में क्या हो रहा है, कपड़े मेरे पड़े हैं ऐसे के ऐसे। ये देखिए सुबह तय होकर आए थे कपड़े, ये कपड़े तय होकर आए थे तो अभी ऐसे पड़े। अब दोपहर में आए थे तय होकर, मैं चली गई थी दवाई लेने, एक हमारे यहाँ देसी दवाई देवे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, अपना बीपी का और कोलेस्ट्रॉल का सारों का इलाज देसी वाली से चलवा रही हूँ, क्योंकि अंग्रेजी दवाई खा कर ना बोर होगी, परेशान होगी अंग्रेजी दवाई खा के। तो मैंने सोचा, मैं कहा हाँ बहुत अच्छी डॉक्टर नहीं है, वैसे अच्छी डॉक्टर नहीं है, तो उससे चलवा लूँ, तो उससे मेरा इलाज चल रहा है प्रॉपर। तो मैं चली गई दोपहर को दवाई लेने, नहा धो कर मैं चली गई थी दोबारा से नहा के दवाई लेने। तो ये फिर यह कपड़े की तय बना लाई थी ऊपर से, और मुझे वहाँ काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि वहाँ भीड़ हो रही थी, भीड़ ज़्यादा हो रही थी, मुझे टाइम लग गया। तो इतना फिर यह तय बना लाई थी। अब ये तय बना के कपड़े गठिया ऐसी की ऐसी रखी। अब मैं इन पर ठा के इन पर प्रेस कर दूँगी, प्रेस करके अब जैसे अब अपने काम पर लगेंगे। पहले तो मैं गठिया तो खोल दिया, पहले मैं लगाऊंगी पोचे, पोचे लगाने के बाद फिर मैं इसे छेड़ूंगी, और फिर ये अपना रसोई में जो भी खाना बनाने की तैयारी होगी वो लग जाएगी। अभी तो वैसे सोचा तो कुछ है नहीं, खाने में क्या क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा अभी कुछ सोचा नहीं। और गाइस फाइनली मैंने एक काम और कर दिया, क्योंकि जो मेरी साड़ी थी, आज फॉल वाला भी आ गया था, मैंने फिर उसमें ना एक साड़ी में तो फॉल लगा दिया, नीचे नीचे का, सिर्फ नीचे नीचे का लगाया मैंने, ऊपर का नहीं, नीचे नीचे का एक फॉल तो मैंने लगा दिया। और उसे कंप्लीट कर दूंगी मैं रात में, क्योंकि मैं और ये जो गाइस देखी ना, मैंने आज मैंने सुई का काम करा, जैसे मैंने फॉल लगाया तो फिर मेरा वही सिर भारी हो गया, आँख चढ़ी चढ़ी सी हो गई। ये मेरा ज़्यादा जो गोर का काम करने से होगा ना, त्योर का काम, उससे हो जा। मैंने कपड़े सिलने तो छोड़ ही दिया, अपने ही नहीं सिल पा रही, अपने ही। मैं वैसे तो किसी के सिलने नहीं थी, अपने सिल लूँ थी, वो भी नहीं सिल पा रही, अपने भी नहीं। अब तो बाहर गए सारे, मेरे ब्लाउज भी जा रखी हैं, सारी चीज़ जा रखी है। अब देखते हैं गाइस, पहले तो मैं लगा लूँ पोचे, उसके बाद करती हूँ कुछ और काम, क्योंकि पोचों का टाइम फिर अलग हो गया तो पापा गुस्सा करेंगे। तो पहले पोचे लगा लूँ, पोचों का हो रहा है टाइम, और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। गाइस आइए देखते हैं प्रिया क्या कर रही है अपने कमरे में। वो अपने कमरे में ही है। ओहो, ये तो सब्जी की तैयारी कर रही है, और सभी यहाँ बैठे हैं। और चाचू आज थोड़े उदास हैं, कोई बात नहीं, कभी कभी खुश रहते हैं, कभी कभी उदास रहते हैं। नहीं, you are first me, तो पेट भूकिंग मी, you are looking me। अच्छा, आज इनका बर्थ है तो आज भूख के मारे है, तो आवाज नहीं निकल रही है। गाइस ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ये ऐसे ही करते हैं, इनका नेचर ऐसा ही है। बोल लेंगे तो ऐसे बोल लेंगे, कूद देंगे, और नहीं बोलते तो सांस तक कुछ नहीं बोलते। और यहाँ हो रही है
इनका जो बर्त है सब्जी की तैयारी, और सिम्मी रानी चला रही है मोबाइल। ये आई है अभी ट्यूशन से। ये देखिए आजकल क्या होता है, बच्चों को ट्यूशन से आने के बाद मोबाइल पे फोकस, और ये चल दी फिर है रसोई में को। अभी ये सब्जी छोकेगी और मैं मांजूंगी बर्तन, लेकिन अभी परेश भी पड़ी है, कोई बात नहीं। और गाइस इससे देखिए, इस लड़के को देख लो गाइस, ये जो है ये लड़का। गाइस आज की भी दावत है, कल की भी दावत है। दावत अब चटोरा इतना जिसकी कुछ हद नहीं। अगर जो मन ने इसके बापू से अभी बता दी तो इसकी दही सी नप जाएगी। गाइस आज की भी शादी तो नहीं है, आज की बर्थडे पार्टी है, कल की भी पार्टी है। कल की हमारी गली में दही नप जाएगी दही। कल हमारी गली में। हमारे बर्थडे पे तुम चाप मंगा देना। बर्थडे बहुत दिन है तो आज मंगा देना। अभी कहाँ बर्थडे? 18 का पापा का, 22 का इसका। कन्नू का है बर्थडे तो 18 का मिस कर दिए ना, आज मंगा दिए। बोलो कल का किसका? कन्नू का। छोटे वाले का क्या नाम है? कन्नू का। कन्नू और बड़े का क्या नाम है? यश। यश। तो उसका भी नाम कुछ और होगा, वैसे ही कन्नू कहते हो। और उसका काना नाम है, काना। जने कृष्णा जने काना। कन्नू कहते हैं हम तो। कृष्णा दिख गया उसका नाम, मुझे लगे। तो कन्नू हाँ हाँ, ओ मुझे लगे कृष्णा जने काना। काना दिख गया तो काना का शॉर्ट फॉर्म तो कन्नू ही है ना, कन्नू। आजकल सब शॉर्ट फॉर्म में ले लेना। प्रिया गई अपनी रसोई में। आपकी बेटी का फोन आया था, सोनाली का। कौन सोनाली का? सोनाली का अपनी सोनू। अपनी सोनू देखिए गाइस इसकी सब्जी काटनी, और जो उंगली में तक प्लेट छूट गई ना, सारे टमाटर फिर जाएंगे नाली में जाएंगे। फिर दूसरे अब सस्ते हो गए कहीं टमाटर। देख ली गाइस, सुन ली इसकी बात, सस्ते हो रहे हैं टमाटर। और ये देखिए 30 रुपए किलो। अभी बर्तन भर रहे हैं, मैं इन्हें बर्तनों कर देती हूँ पहले, उसके बाद प्रेस वरेस पे जाऊंगी कहीं। और ये सब्जी छोक के खाना बनाने की तैयारी करेगी। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं कि बढ़िया आज सोख रही है सब्जी, और मैं यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये बच्चों ने चाय पी थी, हमने चाय पी थी, इसके बर्तन हो जाते हैं शाम को। वैसे तो सुबह सारी रसोई साफ़ करके गए रहते हैं, लेकिन बच्चे तो क्या है कभी कभी कुछ भी करते हैं। और देखिए आज बढ़िया पूरे मस्ती के मूड में नाचती कूदती सब्जी बना रही है, क्योंकि भाई साहब का बर्थ है और बच्चे जा रहे हैं एक बर्थडे पार्टी में, क्योंकि आज इनकी बर्थडे पार्टी आ रही है। वो लड़का गोल्डी से बहुत ही प्यार करता है क्या, और उसके कम से कम 4 से 5 फ़ोन तो आ चुके हैं। गोल्डी नहीं आएगा, इतना मैं तैयार नहीं होऊंगा, गोल्डी नहीं आएगा, मैं तैयार नहीं होंगी। इसकी मम्मी फ़ोन करके बोल दिया कि गोल्डी जल्दी आ जा, नहीं तो ये तैयार नहीं होगा। तो जब ये तैयार होगा, जब तू आ जाएगा, तो मैं भी गोल्डी से बोल रही हूँ मगर गोल्डी जा, तू चला जा। और ये मैंने बर्तन क्या करती हूँ, मैं अलग तरीके से बर्तन मांजती हूँ गाइस। पहले मैं बर्तन धो के इस साइड रख लेती हूँ, फिर साबुन से मांज के उस साइड रखूँगी, फिर दोबारा धो के इस साइड रखूँगी। और ये है मैंने दूध की मलाई उतार ली है, और वो दूध चाय के लिए मैंने रख दिया है, क्योंकि गाइस जो दूध की हम मलाई उतार लेते हैं वो दूध हम चाय में यूज़ करते हैं, चाय बन जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे घर में चाय बहुत ज़्यादा बनती है, तो 2.5 से 3 किलो दूध चाय में ही जाता है। और जो शाम को पीने का दूध है वो मैं अलग से मंगाती हूँ। पता भी नहीं चलता, बच्चे अपनी अपनी अलग अलग बना के पी लेते हैं, हम भी सब अलग बनाते हैं, क्योंकि 7-8 सदस्य हैं तो 8 बार तो एक ऐसी बन जाती है। मैं गोल्डी के पापा की फिर अलग बनाती हूँ, प्रिया क्यों ऐसे अलग अलग जब बनती है, किसी का मन कभी है पीने का, किसी का कभी है पीने का, जब जिसका मन करता है तभी बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये यहाँ मैं बर्तन साफ़ कर ही रही हूँ, और फिर यह उधर सब्जी छोक रही है। और ये करिए देखो, ये लड़की भी पूरी आलकसियारी हो रही है, मेरी कोली भर रही है। मैं कह रही तैयार हो जाओ बर्थडे पार्टी में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से कई बार फ़ोन आ चुके हैं कि आ जाओ, और वो लड़का तैयार नहीं हो रहा। गोल्डी से बहुत ही प्यार करता है, और दीक्षा को और सिम्मी को उसकी मम्मी बार बार फ़ोन कर रही है कि गोल्डी को लेके आ जाओ, वरना ये कह रहा है कि मैं ना ही मैं केक काटूंगा और ना ही मैं तैयार होऊंगा। तो मैं गोल्डी से बोल रही भैया जल्दी तैयार होकर चला जा, वो लड़का बेचारा बेचैन हो रहा है, फिर उदास हो जाएगा। बर्थडे बॉय को उदास करना अच्छी बात नहीं होती है। कितना लाड करा है मेरे लोंडे का, बता। गोल्डी के बारे में उदास बैठा, उदास बर्थडे भी नहीं मना रहा, उसको कह ऐसे ही बैठा हूँ मैं। हाँ, जब गोल्डी जब भी तैयार ना हो, मम्मी ने बोला तो ये कह रही हूँ बेटा ऐसे ही बैठा हूँ, उदास कह रहे गोल्डी का है, गोल्डी के लिए गोल्डी बुला पहले बुला के बता। क्या है ना, गोल्डी के लिए तो बंदा जगह रोक लेता है बैग में, और मैं ऐसे इतना चढ़ा है, मेरे को दर्द दे। फिर गोल्डी ना गया 3-4 दिन, कैसे करी उनने? चुपचाप बैठ गया। बता कितना लाड करा है मेरे लोंडे पे, हद हो गई। पहले ये दोनों दुश्मन थे। हाँ, क्या लाई इसका गिफ्ट में? उसके लिए वो ले आई मैंने, तो कलर वगैरह टॉप तो पैकेट आता है, किट उसमें पेंसिल रबड़ कलर वगैरह सब कुछ होता है। अच्छा, पढ़ाई और की वो चीज। हाँ, और मैंने सजेस्ट किया था, इन्हें बहुत बढ़िया गिफ्ट सजेस्ट किया, और वो 50 रुपए से लेके 520 रुपए तक आता है, जो आपका रखा। तो तुमने कौन सा नहीं? सही करा।
गिफ्ट की कीमत नहीं देखी जाती, वो अच्छा भी है। उसके लिए भावना देखी जा, हम किस भावना से दे रहे हैं किसी को क्या चीज। तो बोल के गई है कन्नू के लिए सबको खाने के लिए। हाँ ते दादी तो बोला, ते दादी ने कहा 4 लोग जड़ों को तुम 4 को 4 बालक दीक्षा तो भी छोटो भी गिरी जा। अच्छा एक बात हो प्रिया, नोता जरूर दे मैं। अच्छा दीक्षा क्या बात है, हर बर्थडे में 4 बालकों का नोता देना, 4 का ये एक का या 2 मम्मी वाओ नाइस गुड फलाना टिका। ना अच्छा हाँ हर बर्थडे में 4 का नोता हुआ भाई। सही है, बढ़िया। 4 का। चलो मैं तो सोची थी कल से डाइटिंग हम कल की छोटी ये जो भाई फटाफट डाइटिंग आई चल के, हमने करी 2 दिन एक्सरसाइज हर बोले मुझे जैसी वाली में कह रही अरे तुम पतली मत हो ना, तुम अच्छी नहीं लगोगी। भैया हमें तो क्या नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं। हाँ नॉर्मल बात थी भैया, हम ना करें डाइटिंग फाइटिंग कुछ भी, हमारे बस की ना डाइटिंग करनी। जीवन सुन ले अजीत, भगवान ने जीवन दिया, खाओ पियो मौज करो, नूनी डाइटिंग करके नाज बचाओ, कोई नाज नहीं बचाना, डाइटिंग नहीं करनी। गाइस मैं सबको बोलती हूँ डाइटिंग नहीं करनी, सबको खाना खाना है पेट भर के और मस्त रहना है मेरी तरह। मेरे साथ ही हो इतना बुरा क्यों हो रहा कि मेरे साथ इतना बुरा हो रहा कि मैं डाइटिंग भी नहीं करती, मैं मोटी होने के लिए खा रही हूँ बट मेरा वजन कम होता जा रहा। गाइस देख लो सुक्की सड़ी आत्मा को बेचारी, इसकी आत्मा पता ना कहाँ बस रही है जाकर। गोल्डी को तो पहले छोड़ बेटी अब तेरी आंखों के सामने मोटी होने का सामान खा रही, लेकिन फिर भी पतली होती जा रही ना, मैं क्या करूँ, मोटे होने वाला सामान भी मुझे पतला कर रहा है। गाइस देखो हम दोनों बहन है, जो रोटी मैं खाऊं वही आप खावे, जो मैं काम करूं वही अगर मतलब मैं झाड़ू पोछा कर रही तो या रोटी पोवे। गाइस 2 रोटियां खावे 2 मैं खाऊं, पर मैं मोटी हो रही है या सूखती जा रही। बस वो भी बंद कर दूं। समझ में नहीं आ रहा गाइस, इसमें बेचारे का क्या प्रोसेस चलेगा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम नहीं होंगे पतले, हम पहले पतले थे अब हम मोटे हैं, है ना सिम्मी? क्योंकि मुझे सब मना करते हैं, मेरा लड़का भी नुका हुआ है, अब मम्मी तुम पतली मत होइयो, ठीक है? अरिया लड़की है सिम्मी मैं पतली हूँ, है सिम्मी दिल से बता, सिम्मी मजाक नहीं कर रही मैं सीरियस बता, जल्दी भोग कर। देखिए भैया ओए तुझे याद कर रहा है वो लड़का तेरे मारे उदास बैठा, फोन आया भी सच्ची में, यार तेरे गोल्डी की सच्ची में फोन आया भी, उसकी मम्मी कह रही थी उसकी मम्मी कह रही गोल्डी के लिए उदास बैठा, गोल्डी को लेकर आ जाओ जल्दी से। दोबारा बोला बता हाँ गोल्डी के लिए कह रही आंटी बताना गोल्डी किसके लिए बैठा है उदास, कह रही गोल्डी के लिए। अरे गोल्डी को कह रहा गोल्डी को जल्दी लेके आओ, मैं उसका तो वो डम हो रहा है, उसका तो वो डम हो रहा है जैसे तुमने दूल्हा तैयार नहीं होने में इतने गोल्डी नहीं जाओगे भैया। आज उसका बर्थडे है तो इसके मारे गोल्डी के मारे तैयार नहीं हो रहा पता। सही बात है, खाकर जाना चाहिए। गोल्डी तैयार कर कही लौंडे को खुश कर कही खूब, समझ गया ना? गोल्डी मैं तेरा मुंह पे बजा दूंगी, आपसे कह रहा हूँ मैं गोल्डी वो तेरी बराबर को दे दोस्त को हो गया तेरा छोटा बच्चा। आलू मेथी सब्जी नहीं है क्या? आलू मेथी मत बनाओ, आए बड़े चल के बता। हे गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि रसोई का काम निपटाने के बाद हम दोनों ने मिलजुल कर रसोई का काम निपटा दिया है। अब प्रिया कर रही है पूजा और मैं जाऊंगी प्रेस करने के लिए। ऐसे ही हमारे काम हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता मौज मस्ती करते करते, क्योंकि हमारा नेचर ही ऐसा है, ऐसी मस्ती उतारते उतारते सारे काम हो जाते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ प्रेस पे लगी हूँ, बच्चों की ड्रेस और कपड़े प्रेस के पड़े थे। जैसे कि आप जानते कि अब मैं शाम को ही प्रेस करती हूँ, कपड़े कम सूखते हैं, शाम तक ही सूख पाते हैं, 2 बजे तक ही तो तभी कपड़े लाते हैं, तो धूप में सूख जाते हैं अच्छे तरीके से। फिर मैं शाम को प्रेस कर लेती हूँ, प्रिया खाने की तैयारी कर लेती है, सुबह का खाना मैं बना लेती हूँ, हम दोनों ऐसे ही कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कुछ करती है तो वो कुछ करती है। अब जैसे वो आटा मान कर सब्ज़ी बना के तैयार रख देगी, रोटी मैं बना दूँगी, वो खिला देगी। ऐसे हमारा काम नॉर्मली बहुत ही आसान तरीके से और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। और मौज मस्ती करते करते सारे बच्चे भी यहीं बैठ जाते हैं आके, क्योंकि सब बच्चों का जी यहीं लगता है, क्योंकि इन्हें पता है इनकी प्रीति चाची थोड़ी इनके साथ मस्ती उतारती रहती है, तो बोलते हैं चाची के पास चल रहे हैं। तो यही गाइस ऐसे ही करते करते टाइम पास हो जाता है, कुछ पता भी नहीं चलता। मौज मस्ती के दिन है, मौज मस्ती में ही टाइम गुजारना चाहिए। ये देखिए प्रेस मैं यहाँ लगी हूँ करने, लड़की भी यहीं बैठी है, गोल्डी भी यहीं है और दीक्षा भी यहीं बैठी है। अभी ये बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं क्या करना है।
तो गाइस देखिए यहाँ पर चल रही है प्रेस चल रही है, मम्मी भी खड़ी है, मम्मी हमारी बातें सुन रही है, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस की। तो हम ये सपोर्टर बैठे हैं, कोई टीना की सपोर्ट में है, कोई सुम्बुल की, मैं अर्चना की सपोर्ट में। मैं कह रही हूँ कि वो मेरठ से है हमारी साइड की, मैं तो अर्चना का सपोर्ट करूँगी। तो यहाँ बिग बॉस की बात चल रही है, मम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी पूछ रही है क्या बात होगी, क्या बात कर रही। मैं कहा मम्मी थारी समझ में ना आने का, हम बिग बॉस की बात करें, हम तो नाटक की बात करें। तो फिर मम्मी कहने लगी अच्छा। तो मम्मी फिर यहाँ से चली गई, कह रही मैं क्या सुनूं जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं कहने लगी हाँ मम्मी तुम घूम लो थोड़ी सी। मक्का घूम लोगी तो थोड़ी सी हो जाएगी। तो हम यहाँ सारे वही बैठे बात कर रहे हैं। और मैं गोल्डी से कह रही बार बार, मक्का तू तैयार हो जा, वो लड़का तेरा इंतजार कर रहा है, वो इतने तैयार नहीं होगा। और गोल्डी भी तैयारी में लग चुका है बर्थडे में जाने के लिए। और वैसे भी जाए बाद पता नहीं कब आएंगे, क्योंकि वो लड़का काफ़ी प्यार करता है गोल्डी से, बहुत ही ज़्यादा लगाव उस लड़के को गोल्डी से है। और गोल्डी के बिना उसकी मम्मी ने 3 से 4 बार तो फ़ोन कर लिया, गोल्डी को भेज दो, गोल्डी को भेज दो। वो मैंने भी कहा बच्चों से, मैं कहा टाइम से चले जाओ, कोई ऐसी बात नहीं है, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर पहले चले जाओगे तो बच्चा भी खुश हो जाएगा, आज वो बर्थडे बॉय है। तो यहाँ बैठे इसीलिए हम बातें कर रहे हैं। और प्रिया मुझे लगा शायद वहाँ गई है, कमरे में गई है, पूजा उसने कर ही ली थी, ये आ गई प्रिया भी यहाँ पर। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर सारे काम टोटल हमारे हो ही चुके हैं, करीब करीब अब सारे काम हो गए, बस खाना बनाना रह रहा है। बच्चे चले जाएंगे बर्थडे में और हम खाना बना लेंगे। तो गाइस अगर मेरा आपको ब्लॉग कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो।